आज का शगुफा सुनाऊं। हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, ठीक है। किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है। हाँ, उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं उनको बीएलए वाले, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफ है। मुझे बताओ, इंडिया कैसा कंट्री है जो हमारा नेबर कंट्री है, उसके बारे में। हिंदुस्तान कैसा कंट्री है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ, बुरा है। ये आपको किसने बताया? स्कूल में बताया। ठीक है, चले। ये है शिट ब्रेन वॉशिंग। वो बहुत डरे हुए हैं। मैंने 5-6 बंदों का ना यूट्यूब चैनल बनाया। ओ, शाम के टाइम फारिग होते थे, उनके टिकटॉक चैनल बनाए। उन्होंने, मैंने कहा यार इस पे अपनी वीडियोस अपलोड किया करो, ये जो काम करते हो यही किया करो। ठीक है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ना हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। क्या पता किसी कम्युनिटी तक तुम्हारी वीडियो चली जाए और वो तुम्हें यहाँ से उठा के वहाँ ले जाए। ये छोटे बच्चे नहीं है, ये अपने घर के बड़े हैं। ये सारे कुछ ना कुछ कमा के लेके जाते हैं और घर वालों को देते हैं। और उन पैसों से ये लोग बर्गर नहीं खाते, उन पैसों से ये आटा, चीनी, पत्ती ये लेके आते हैं, जरूरियाती जिंदगी, जिंदा रहने की चीजें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीर अली ढिल्लों साहब। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये कहते थे कि यार मीर अली ढिल्लों के साथ कोई प्रोग्राम किया जाए, उनकी फिर से बातें सुनना चाहते हैं हम। आज इनसे हम ये बात करेंगे, एक तो ये पूछेंगे इतना अरसा कहाँ गायब रहे, और सेकेंडली मेन जो टॉपिक ये है, कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जी अबू धाबी यानी कि यूएई से प्रिंस गए हैं इंडिया 2 दिन का विजिट, और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी बातचीत चल रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड और वो बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया 30 बिलियन डॉलर की एक साल में ट्रेड कर चुका है और आगे इस ट्रेड को मजीद बढ़ाने वाला है। इसी वाले से बात करेंगे पाकिस्तान की क्या मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ कितनी ट्रेड कर रहा है, खास तौर पे अगर हम यूएई की बात करें या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की बात करें। अस्सलाम वालेकुम ढिल्लों साहब। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया, चलें अच्छी बात है जी। ये तो आपने देखने वालों को बोला। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कहाँ गायब थे आप, और बहुत से लोग आपका पूछ रहे थे कि भाई ढिल्लों साहब से प्रोग्राम करें, ढिल्लों साहब से प्रोग्राम करें। गायब आपने पूछा, मैं किसान हूँ। हाँ। खेती बाड़ी करता हूँ, मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ था। पाकिस्तान में भी सीजन चल रहा है चावल का, उसको मूंजी बोलते हैं, चोना ही बोलते हैं, वो मैंने फसल लगाई हुई है। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, आप लाहौर होते हैं। कभी आप आते थे, मैं नहीं था होता, कभी मैं आता था और आप नहीं थे होते। जिसकी तो वजह से कोई इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। और जिन दोस्तों ने मुझे मिस किया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा ढिल्लों साहब, टॉपिक पे आते हैं। इन बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान का फ्यूचर भी मौजूद है, इस हवाले से भी बात करेंगे, इनसे भी कुछ बात करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बताएं कि सऊदी अरेबिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। यूएई की खबर थी एक साल में 80-85 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ट्रेड की। पाकिस्तान के साथ कितनी कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा कितना मोहब्बत शो कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं कर रहे। 30 बिलियन सऊदीया के साथ उन्होंने ट्रेड की और यूएई के साथ 85 बिलियन है। ठीक है। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ उनको तरला ही किया है कि यार कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रख दो, मैं वो यूज नहीं करूंगा, मैंने आईएमएफ से कर्जा लेना है, दैट्स इट। और मुस्लिम उम्मा, बिजनेस में तो मुस्लिम उम्मा नहीं ना आ जाती। अब ये क्या है कि एक बंदा सोचे ये मेरा भाई है, मेरा भाई और भाई ने खट्टू हो। ठीक है। अब एक बिजनेसमैन है, वो अपने भाई को प्रेफर करता है, उसका भाई खट्टू, और खट्टू भाई जो बिजनेसमैन है उसका लॉस करेगा। ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मैंने जो मूंजी लगवाई है ना, ठीक है। वो मैं सारी लेबर सिंध से ले गया था, वो हिंदू कम्युनिटी है। जबरदस्त हो गया। मेरे गांव वाले ने पूछा कि यार तू अपने मुसलमान भरावा को क्यों नहीं लवाई मूंजी। उन्हें मजदूरी करने का मौका मैंने उन्हें ये कहा कि यार मेरे यहाँ पे चलती है मूंजी, वो लाभ उतारना और लगाना 10,000 रुपया। ठीक है। तुम मुस्लिम हो, तुम सही नहीं लगाते। ठीक है। तुम 1 एकड़ में वो जो पौधे ट्रांसप्लांट करते हो वो करते हो 1 लाख। ठीक है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो ट्रांसप्लांट करती है 1,60,000। ठीक है। इट मीन्स तुम मुसलमान लगाओगे 10,000 लेके, उसमें 1 लाख पौधे के ऊपर मुंजर लगेगी मूंजी की। और जो हिंदू कम्युनिटी लगाएगी वो 1,60,000 पौधे होंगे, उनके ऊपर 1,60,000 मुंजर लगेगी मूंजी की। जब पौधे ज्यादा होंगे तो मुंजर भी ज्यादा होगी, तो उसका वजन भी ज्यादा होगा। बिजनेसमैन ने तो अपना बिजनेस देखना है। हाँ, तुम्हें बार बार बताना पड़ता है, सर पे रहना पड़ता है। और जब तक सर पे रहो, अब यहाँ पे मैं हूँ, तुम सही काम कर रहे हो, वो वाले सही काम नहीं करेंगे, उधर जाओगे तुम सही नहीं काम करोगे। जो हिंदू है उन्हें एक दफा कह दो, वो जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। और यही चीज है सऊदीया की, यूएई की, कुवैत की। यार वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जो इंडियंस हैं वो उनको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, हम लोग उन्हें डिच करते हैं बिजनेस में। तो वो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखेंगे, वो देखते हैं कि
बंदा अपनी बात पे पूरा कौन आता है और सही काम कौन करता है। ठीक तो है। इंडियंस करते हैं, वो इसलिए उनके साथ डील करते हैं। चले ठीक हो गया। और इधर से आपने जो अपना एक एक्सपीरियंस बताया है, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि देखें लाखों लोग आपको देखेंगे पाकिस्तान से भी, ज्यादातर हिंदुस्तान से भी। जो आपने हिंदू कम्युनिटी के साथ वर्क किया, सिंध से जो मंगवाया लोगों को, लेबर को, हिंदू लेबर को मंगवाया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको लगा कि भाई वो उस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूसरे लोग, और उनका बिहेवियर कैसा है आपके साथ, और वो क्या उनकी नजरों में, क्या पाकिस्तानी हिंदू की नजरों में? एक्चुअल में पता क्या है, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, और मैं जो कर सकता था मैंने वो किया अपने तौर पे। वो बहुत डरे हुए हैं। मैंने 5-6 बंदों का ना यूट्यूब चैनल बनाया। ओ शाम जबरदस्त। के टाइम फारिग होते थे, उनके टिकटॉक चैनल बनाए। उन्होंने, मैंने कहा यार इस पे अपनी वीडियोस अपलोड किया करो, ये जो काम करते हो यही किया करो। ठीक है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ना हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। क्या पता किसी कम्युनिटी तक तुम्हारी वीडियो चली जाए और वो तुम्हें यहाँ से उठा के वहां ले जाए। इसमें कोई आपको शक नहीं। पता है कि इनके घर कैसे होते हैं? कैसे? झोंपड़ियाँ, हाँ, मेरा विजिट रहा है सिंध का। कच्चे मिट्टी के घर। यार बाकी पाकिस्तान में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो इस तरह बिल्कुल लो लाइफ नहीं गुजारते अच्छा। जो ये गुजारते हैं। और इनकी एक बात बता दूं, कोई मसला हो गया, ठीक है। कोई मसला हो गया सिंध बदीन में, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी थी, उनका किसी मुस्लिम के साथ कोई मसला हो गया, वादा काटा हो गया, वो लड़का हिंदू था, उससे ना कुछ छुरी लगी मुसलमान को, ठीक है। वो फोत हो गया, मर गया। उसके इवज में हुआ पता क्या, वो मुस्लिम आए, एक बंदे ने मारा है, वो पूरे हिंदुओं का जो गांव था ना, उस पूरे गांव के जानवर, किसी के पास रिक्शा है वो, किसी का पंख है वो, और हर चीज उठा के ले गए, और कोई सुनवाई नहीं, ना किसी अदालत में ना किसी थाने में, और वो लोग भाग के इधर आ गए अपनी जानें बचाने के लिए। ये यार ये situation ये ठीक है। नहीं, इसके ऊपर हम भी आवाज उठाते रहे, और अब भी कहीं पे भी हम मतलब इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी जरूर मैं आवाज आपको उठाएंगे। मोबाइल में वीडियो दिखाऊं उनकी। नहीं, इसके ऊपर हम वीडियो तो साथ आप मुझे सेंड करना मुझे होगा। देख देख इतना दुख होता था, पतले पतले और रंग काले स्या पता क्यों होते? अब यहाँ तो सारी की सारी कम्युनिटी का रंग काला स्या और सारे ही पतले होते, तो समझ जिनके आ- सर पे छतरी ना होती हाँ और पेट करके खाना नहीं मिलता, वो पतले पतले उनके रंग जले हुए होते हैं। ठीक जिनके है। सर पे छत होती है, पंखा होता है, उनके रंग जले हुए नहीं होते। ठीक है। सिंपल। अच्छा, आपने बोला जी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की ये सूरत हाल है, नो डाउट है, ये जो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ऐसा ही है। लेकिन इधर ये इस टाइम हम गुजरांवाला में बैठे हैं, बड़ा शहर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है, क्या यहाँ पे सब हालात ठीक है? ये हमारे ही बच्चे हैं ना, ये ऑलमोस्ट मुसलमान ये हो गए मेरे हाल पाकिस्तान का फ्यूचर है। ऐसे ही है। और रात का टाइम क्या है ये भी जरा बता दें ताकि देखने वालों को पता चले। टाइम तो मैं रात मोबाइल से देख के बताऊंगा। अभी टाइम हो गया है 10:47 यानी 10 रात के 10-11 बजे का टाइम, और हमारा और ये मुस्तकबिल छोटे बच्चे नहीं है, ये अपने घर के बड़े हैं। ओहो ये सारे कुछ ना कुछ कमा के लेके जाते हैं और घर वालों को देते हैं, और उन पैसों से ये लोग बर्गर नहीं खाते, उन पैसों से ये आटा, चीनी, पत्ती ये लेके आते हैं, जरूरियाती जिंदगी, जिंदा रहने की चीजें। दैट्स इट। अच्छा, देखें कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते? जाते हो? वो जबरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि सुबह स्कूल और रात को मेहनत। कौन सी क्लास में जा रहे हैं? 5 में। आप भी जाते हो? आप कौन सी क्लास में? 4 में। आपने मुझे लगता है झूठ बोला, लेकिन खैर कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। देखे देखिए उसने भी कह दिया मैं भी जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं ढिल्लू साहब, क्या समझते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या समझते हैं हमारा ये जो फ्यूचर है, आपको बेहतरी की तरफ जाता नजर आ रहा है? और साथ ही साथ इस्लामिक कंट्रीज हमें क्या वजह है कि भाई उस तरीके से जो इग्नोर कर रही हैं? एक तो फायदा हो गया, दूसरे नंबर पे मुश्किल वक्त में अगर भाई ने नहीं काम आना, फिर किसने आना? 3-4 सवाल कर दिए। पहले तो आपके सवाल ने मुझे किया हैरान। अच्छा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है? यहाँ पे रोज कोई ना कोई नया शगुफा सुनने को मिल जाता है। क्या आपने शगुफे सुनते? फॉर एग्जाम्पल आज का शगुफा सुनाऊं? हाँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, ठीक है। किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं, उनको BLA वाले, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफ है। ठीक है। इससे पीछे का शगुफ है, वर्ल्ड वाइड मशहूर है, कच्चे के डाकू। ठीक है। वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, OLX पे एड्स देते हैं, लाइक ट्रैक्टर है बेचने के लिए, भैंस है बेचने के लिए, गाड़ी है बेचने के लिए, बाइक है सस्ता। लोग जाते हैं खरीदने, उनको पकड़ के किडनैप कर लेते हैं, कहते हैं पीछे से पैसे मंगवाओ तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत दफा उनके खिलाफ ऑपरेशन किया उनको पकड़ने के लिए। इन्हीं कच्चे के डाकुओं ने आज से चंद दिन पहले 12-13 पुलिस वालों को रॉकेट मार के ना शहीद कर दिया। ठीक है। उन कच्चे के डाकुओं का यूट्यूब चैनल है। ऐसे ही यार, अब क्या उनकी लोकेशन नहीं मिल सकती? मिल सकती है। और उन्होंने वो वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि यार दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास पैकेज के पैसे नहीं है तो कमेंट से अपना नंबर लिखें, हम आपको बैलेंस भेजेंगे, आप तब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर
कोई भी बंदा हमने अगवा कर लिया और वो हमारा सब्सक्राइबर निकला तो हम उसको प्रोटोकॉल देके छोड़ देंगे। क्या यार बात ये है। मजाक हो रहा है। यानी कि मजाक तो हो रहा है, लेकिन ये फिर भी अपनी एहतियात के लिए, सेफ्टी के लिए मैं कहता हूँ कि जो उस इलाके में लोग रहते हैं सभी सब्सक्राइब कर लें उनके चैनल को। मतलब कहीं पे कभी भी कोई पकड़ा जा सकता है, तो ये ना हो कि जान मुश्किल में। दुनिया में ऐसा होता है, ये नहीं, हालात है। बिल्कुल नहीं, ये उसके शर्म वाली बाद बात है। बिजनेस के हालात अगर पूछने हैं, हम्म, क्योंकि मैं तो फार्मर हूँ। अब जी गंदम थी 3900 रुपीज पर 40 kg, ठीक है, वो मैं सेल कर गया हूँ 25 रुपीज की, 2500 की। 100 की। ठीक है जी। अब गंदम सस्ती बेच दी, बिस्किट सस्ता होना चाहिए, वो वैसे का वैसा 40 रुपए का। रोटी सस्ती होनी चाहिए। रोटी, रास, ब्रेड, हर चीज सस्ती है जो गंदम से बनती है, वो ठीक। सब महंगी है। एक नंबर 2, चावल। मैं चावल अभी एक ईरी फैन है, आप नहीं समझेंगे, जो किसान भाई उनको समझ आ जाएगी। कुछ मैंने ईरी लगाई हुई थी, कुछ मैंने सुपर इंडिया लगाई हुई थी। ठीक है, ईरी फैन लास्ट ईयर थी 3200 की, इस दफा मैं सेल कर गया हूँ 1800 की। शहर आया हूँ तो चावल का रेट वही है, पीछे मूंजी सस्ती है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। उसके बाद ज़रात को तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी किसान है इसको तो मारने का कोई सिस्टम चल गया है। प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। तिल लास्ट ईयर 20,000 रुपीज मन थे, इस दफा उनका रेट 8,000 रुपीज पर मन है। मक्की वो 3,000 रुपये पर मंथ थी, वो 1800 पे आई हुई है। गंदम नीचे आई हुई है, चावल नीचे आए हुए हैं। उसके बाद आप ये शुगर केन रेडी है हार्वेस्ट के लिए, लेकिन जो मिल्स हैं वो कह रहे हैं जी हमने शुगर केन खरीदना ही नहीं, हमारे पास चीनी पड़ी हुई है। ये पाकिस्तान के हालात ये है। सेम सिचुएशन है। अच्छा, देखने वाले और सुन लें, आपने पूछा ना पाकिस्तान के हालात, हमारी जो गवर्नमेंट है IMF से कर्जा लेने के तरले ले रही है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने सऊदीया के पांव पकड़े कि यार $1.5 अरब साढ़े अकाउंट से रख दे, असं खर्चांगे नहीं। जैसे हम लोग स्टेटमेंट्स बनवाते हैं ना अपनी, ठीक है, वैसे हमारे अकाउंट में रख दे, हमने IMF को शो कराना और उसे कर्जा लेना है। ये हालात है। ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके वहां पे इस दफा जो चावल की पैदावार है वो कैसी रही, आपको फायदा हुआ। जो एग्रीकल्चर से जो है वो लिंक करते हैं वो लोग, फायदा हुआ, नुकसान हुआ मौसम की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें अदवायात की, इसके अलावा बात करें बिजली के यूनिट्स की। अच्छा, इस दफा हाँ, लास्ट मंथ जो है गुजरावाला में बिजली के बिल के ऊपर लोगों ने खुदकुशियां की है। एक नॉर्मल सा अपनी घर, जाने दी है। नॉर्मल सा घर, एक पंखा, एक वाटर पंप, 3-4 लाइट्स, इनका बिल जो है 16-16, 17-17 हजार है। ठीक है, और अब जो थोड़ा सा अगर AC चलाता है तो 50,000 से ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, आपको लगता है कि इन्हें इन सारी परेशानियों का पता होगा? इन्हें तो ये आइडिया नहीं कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। इवन मैं समझता हूं इनमें से आधों को शायद सबको ही ना पता हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। कौम ना, बसीयत कौम, हाँ। हर चीज हुक्मरानों पे नहीं डालनी चाहिए। बसीयत कौम, हम इन बच्चों के मुजरिम है, हमने इनसे इनका बचपन खरीद छीन लिया है। इन्हें नहीं पता बचपन क्या होता है। जो बचपन आपने गुजारा है या मैंने गुजारा है, वो ये बच्चे नहीं गुजारे। हम लोग फरमाइशें करते थे, खिलौनों से खेलते थे, और ये खिलौने बेच रहे हैं। इनकी ये वो सोच ही नहीं है जो हमारी सोच थी। ठीक है, हमने इनसे इनका बचपन खरीद लिया और हम लोग इनके गुनाहगार हैं। ठीक है। अच्छा, 5th क्लास में जाते हो, मुझे बताओ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम है, चले आसान कर देता हूँ, उनका क्या नाम? क्या? मरियम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ उनका नाम है। अच्छा, मुझे बताओ, आप भी स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में जाती हो? 2 क्लास में जाती हो। आप 4th क्लास में हो। मुझे बताओ, इंडिया कैसा कंट्री है, जो हमारा नेबर कंट्री है, उसके बारे में। हिंदुस्तान कैसा कंट्री है? बताओ, जैसे पता जो इंडिया भी- कैसा कंट्री है? हाँ, ये जो है हिंदुस्तान अच्छा है। है, बुरा है, हमसे फास्ट है, हमसे पीछे है, कैसा है? बता दो। पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ, बुरा है। ये आपको किसने ये आपको बताया? किसने बताया? स्कूल में बता। ठीक है, चले। ये है शिट ब्रेन वॉशिंग। हम्म, अब ये बच्चे हैं जिनसे उनका हमने बचपन खरीद छीन लिया है, बट उनका हमने ब्रेन वॉश कर दिया कि इंडिया अच्छा नहीं है। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज है, अगर आप स्कूल में ये बताते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप यही बात करें कि हम रिलेशन नहीं बेहतर करना चाहते, ऐसे तो ये बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे जैसे हम इस टाइम। ठीक है, देखें, अभी SCO की मीटिंग है पाकिस्तान में, जहाँ पे मतलब ये जो पाकिस्तान और जितने भी SCO के मेंबर हैं उन सब के मिनिस्टर्स आने वाले हैं, लेकिन इंडिया नहीं आया, लेकिन इन्वाइट किया गया। ठीक है, क्या कहना चाहे, उन्हें भी नहीं बुलाना चाहिए था? अगर ये हम स्कूल में बताते हैं दुश्मन हैं, बुरे हैं, तो फिर क्यों हम इनवाइट कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास कुछ है नहीं अपने बच्चों को बताने के लिए। ठीक है, जो हमारा मुतालिया पाकिस्तान है ना, वो अब तो मुझे लगता है कि मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, पहले मैं बड़ा उस पे होता था
कि भाई और मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर भी मुतालिया पाकिस्तान में होते थे। ठीक है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान स्टडी। हाँ ग्रो अप हुआ तो मुझे समझ आई कि यार ये हकीकत नहीं है। ठीक है, और बस मेरे ज़हन में जो सवाल आ जाए मैं उसके जवाब में चल जाता हूँ। और सबसे पहले मेरी आंखें खुली जब मैंने ये पता किया कि यार आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो यार वो हमें जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तब हमें मिले नहीं था, वो हमने 1948 में खुद छीना था। ठीक है, तो ये मुतालिया पाकिस्तान में नहीं तो पढ़ाते इसलिए हमने आजाद करवाया था, मतलब हाँ इस ना वजह से। यही। अच्छा, एक चीज ये है यहाँ पे मैं ये पूछूं, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि भाई जो इन्होंने बोला है कि नेबर कंट्री बुरा है, हिंदुस्तान बुरा है, उसकी रीजन क्या है, वो शायद नहीं पता होगा। ये अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं। बच्चे इधर बात सुनो, आपने बोला हिंदुस्तान बुरा है, क्या किस वजह से बुरा है, क्यों वो बुरा है? तो हमारे पाकिस्तान का गंदा करते हैं और कत्ल करते हैं। आप बताओ। और उन्होंने गंदा पानी छोड़ दिया नालों का, तो अच्छा, हालात खराब हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मर गए हैं। ठीक है, आधा पाकिस्तान हमारा हाँ, पानी से डूब गया। ठीक है। ये यानी कि ये वाकई में ये अपने पास से नहीं बात बता सकते। अब ये देखे ना, इसका- सैलाब की वो बात कर रहे इसका हैं, सीन ये है फ्लड की कि बात कर रहे हैं। 75 और 77 ईयर से फ्लड आ रहा है। यार ये कब तक आना है? इसका हमने सत्यापात डैम नहीं हमने बनाना। कब करना है? कब लास्ट डैम कब का बना हुआ है? ठीक है, पाकिस्तान में जो लास्ट डैम बना था तब इसकी कोई 12 करोड़ 11 करोड़ आबादी थी। आबादी भी डबल हो गई है, डैम हमने और बनाया नहीं। ठीक हो गया। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, उसने इतने ज्यादा डैम बना लिए, इंडिया ने ज्यादा बना लिए। हमें क्या बीमारी है कि हम नहीं डैम बनाते? वो जितना मर्जी पानी छोड़े हम ठीक डैम है। में सेव करेंगे, हमारे पास डैम ही नहीं है। अच्छा, और जब वो नहीं छोड़ते तब हम ये कहते हैं कि भाई देखो इंडिया हमारा बंजर पानी का कर है। हिस्सा नहीं दे रहा, हमारा ऐसा पानी ही नहीं है। यहाँ पे छोड़ा। बिल्लू साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक नहीं दो नहीं बेशुमार बातें हैं, बेशुमार टॉपिक हैं, लेकिन बात करके ऐसा फील होता है कि भाई जैसे पता नहीं हम पाकिस्तान की ही इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये मैं है एक कि और बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को लैंड लॉक किया जा रहा है। अच्छा, एक नेपर है इंडिया। अब ठीक ये जब बच्चे बड़े होंगे ये उसके खिलाफ ही रहेंगे। ठीक इन्होंने है। रियलिटी को जो वो सोचना ही बस नहीं है। बोल रहे हैं बड़े ठीक है, होके भी। इंडिया का बॉर्डर बंद, आगे ईरान है उसका बॉर्डर बंद, आगे चाइना है। यार वो एक बिजनेसमैन है, उसको जब तक पाकिस्तान से मुफाद है वो बॉर्डर खोलेगा, मुफाद खत्म बॉर्डर बंद। ठीक है। उसके साथ आगे अफगानिस्तान है, उसका बॉर्डर बंद। आपको पता है कि पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड करते रहे हैं इजीली, लेकिन इस साल 2023 में और 2024 में बहुत मुश्किल हुआ है ट्रेड करना। और अफगानिस्तान की जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है जो है ना 40+, वो तो कहते हैं पाकिस्तान ठीक है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है जिनकी एज 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक है, वो पाकिस्तान को बहुत बुरा भला समझते हैं ठीक हो और गया। बुरा भला कहते हैं। हम वहां से भी लॉक है। इवन और आप, एक और बात बताऊं, हाँ हाँ, जब किसी कंट्री को क्रश करना होता है ना ठीक है। तब उसको लैंड लॉक किया जाता है। नहीं तो ये कौन कर रहा है? चले आपने ये तो बता दिया, ये मैं तो समझता हूँ हमारी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं। ये कौन, आपने क्या किया जा रहा है? आप ये कहें कि हम खुद हो रहे हैं। एलियन नहीं कर रहे, ये हम लोग खुद ही हो रहे हैं। अब जिन्होंने इनका माइंड स्कूल में, जिन्होंने इन बच्चों का माइंड ये बनाया है, ठीक है। इन बच्चों को ये भी तो बताया जा सकता है ना कि आपने स्टडी करना और आईटी में जाना और आगे जाना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक चीज ये है, लेट्स सपोज इंडिया से मुकाबला ही बताना था, बताएं, जरूर बताएं। मैं कहता हूँ, मैं तो खुद इस चीज का हामी हूँ कि इंडिया से मुकाबला करें, इंडिया से आगे निकलें। लेकिन इन बच्चों को बताते हैं कि बेटा हमारा नेबर कंट्री है, वो ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया, तो तो हम, आप भी मेहनत करो, हाँ। आप भी जाओ आगे। आपने ज्यादा पढ़ना है, वो एजुकेशन उनका बहुत बेहतर है, उनकी नहीं, IIT वो बहुत बस मतलब इन बच्चों के ज़हन में वही चीज डाली जा रही है, वो जहादी टाइप जो है कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं, जज्बा। ठीक वो है। आपकी वीडियो में बड़ा उसका जिक्र होता है, जज्बा। जज्बा बहुत है। ठीक है। अच्छा, ये चीज, अच्छा, पर आपने जो विजिट किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इन्होंने मुझे बताई थी। आपने विजिट किया और आपके वहाँ पे कुछ लोग थे इंडियन आपको मिले और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ गपशप भी लगाई, हाँ। दोस्तियां भी हुई, और कुछ लोग आप बता थे राब्ता भी करते हैं। जरा अगर देखने वालों को बताएं। एक तो ये आपके चैनल की ऑडियंस है, हाँ, उनका अच्छा। थैंक यू सो मच। वो मुझे मैसेज करते हैं कि जी आपकी वीडियो काफी अर्सा हो गया नहीं आई। उन्हें मैं कहता हूँ यार मैं बिजी था, इस तरह गाँव में ये हूँ। ऐसे ही। और जो इंडियंस मुझे मिले थे बाहर, वो सभी मेरे दोस्त हैं। यार बात ये है, उनके दिमाग खुले हुए, हमारे नैरो माइंड है। इन बच्चों का नैरो माइंड हम कर रहे हैं, इनके ज़हन में ये डाल के वो हमारा दुश्मन है। ठीक है। ये डाल, अगर इन बच्चों ने सवाल किया होगा कि यार क्यों, वो क्या गलत करता है, हम कहते हैं वो पानी छोड़ देता है। हाँ, क्यों ठीक उन्होंने है। बताया। हमें बताना चाहिए कि इंडिया के पास पैसा आ गया हुआ है, उसने एजुकेशन पे तरक्की की है, आईटी में आगे चला गया, उसने डैम्स बना लिए हैं। बच्चे हमारे पास डैम्स नहीं, हम पानी स्टोर नहीं कर इस सकते। वजह से यहाँ वो पे फ्लड अपने मुल्क की जो फसल है वो खराब नहीं होने देता, पानी छोड़ देता है। जाहिर हम इतने जोगे नहीं है कि पानी को सेव कर सके, हमारा पानी जाया हो जाता है। ये बात अगर ऐसे ही बच्चे को बताते तो इन्हें मोटिवेशन मिलती, यार स्टडी करना है, हमने भी बड़े अफसर बनना है। ठीक है। इनको बस ये कहते कि वो बुरा है बस।
व्हाट इज दिस नहीं यार? तो मैं तो ये कह रहा हूँ मुकाबले वाली सेंस भी बनाएं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम इवन ये है कि अगर इंडिया से मुकाबले की बात करें तो शायद इसी में हमारा थोड़ा फायदा हो जाए, हम एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, इकोनॉमी में मुकाबला करें। ये बताएं कि बेटा आज स्कूल में ये बताएं कि बेटा इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है, उसमें सऊदी अरेबिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसमें यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, ईरान ने और इंडिया ने मिलकर इतना प्रोजेक्ट बना लिए हैं। और तो सर जी इंडिया की तो क्या बात है, नजर आती है और नजर आती है। दुनिया की तीसरी चौथी की पता नहीं पांचवी बड़ी माशियत है, मैं मानता हूँ है। उसकी सबसे बड़ी बात पता क्या है? हम लोग पाकिस्तानी सारे एड़ियां रगड़ते हैं कनाडा जाने के लिए। इंडिया का और कनाडा का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई वादा काटा पंगा हो गया, तो इंडियन स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कनाडा को छोड़ना शुरू कर दिया ठीक है इंडिया के लिए। कि भाई हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। हाँ, और हम इंडिया में सब कुछ है, हम वहां पे जाएंगे कि वहां पढ़ेंगे, कैसी बात? मैं तो ये चीजें जब सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार कहाँ चलेंगे सिर्फ एजुकेशन पे। अगर आप चाहते हो ना कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, क्वालिटी एजुकेशन इज द उसके की ऊपर टू वर्क सक्सेस। बस ठीक है वो यहाँ पे है नहीं। वो, और वो मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए, वो लाजमी है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कुछ मिनिस्टर्स को, कुछ हमारे जो एमपीए एमएनएज हैं, उन्हें उठा लिया गया एक जलसा करने की बुनियाद पे। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये? एक साइड पे आप बता रहे हैं कि हमारी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ऑडियंस देख रही है कि मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सलीस उर्दू वाले लफ्ज यूज कर रहा हूँ। यहीं से अंदाजा कर लेंगे कितना को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो ना यहाँ पे, तो फिर मैं बात करूँ तो पता चले कि इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल नहीं है, मैं तो डर डर के घुट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ रह रहा हूँ। अगर मैंने दीन के मतलब की बात करनी है तो ऐसे कोई जहादी आ जाएंगे मुझे मारने, मुलाइज्म। और अगर मैंने कोई दूसरी बात करनी है तो कुछ सियासतदान मेरे खिलाफ हो जाएंगे या इदारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं कि बात करते हुए मुझे पसीना आ रहा है, मैं घबरा के सोच के बात करूँ कि मैंने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। कैमरा मैन जरा क्लोज करें और दिखाएंगे इनके कपड़े आधे, क्योंकि अब ये सारा पसीना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं डर डर के सोच के बात करूँ कि मैंने कौन सा लफ्ज यूज करना है, कौन सा नहीं करना। नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। देखिए, मुझे अगर पसीना नहीं आ रहा, इसका मकसद ये है कि मैं अपना माइंड बना चुका हूँ कि यार जो होना है वो तो होना ही है। एक दिन आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, तो क्यों ना कुछ बेहतर कर जाए पाकिस्तान के लिए, क्यों ना कुछ बेहतर कर जाए इन बच्चों के लिए। पहले मुझे भी बड़ा डर लगता था, अब यकीन माने बिल्कुल ओपनली बात कर। आपने रियल एंटरटेनमेंट चैनल पे, टीवी पे कितनी वीडियोस अपलोड कर दी होंगी? तकरीबन 1000 से ज्यादा। जब आप मेरा 1000 इंटरव्यू कर लेंगे ना, मुझे भी पसीना नहीं आएगा। ये बड़ी लॉजिकल बात की है। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से जब बिल्कुल एक नेचुरल किस्म की, जिसमें आम पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद हैं और समझ लें कि एक आम पाकिस्तानी सिटीजन भी मौजूद है, एक आम पाकिस्तानी नौजवान भी मौजूद है। ये पूरा पाकिस्तान ही हमने दिखा दिया ना कि इस टाइम बच्चों फ्यूचर ये है, जो प्रेजेंट ये है। अगर एक और बात बताऊं, किसी दिन आप कहीं खड़े होकर ना वीडियो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, गुजरती हुई आवाम आपको किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल नजर नहीं आएगी, आपको हर बंदा परेशान नजर आएगा। ठीक है, सिंपल। अगर आपने अभी करना है तजर्बा, आप वहां खड़े होकर सबकी वीडियो बनाओ, जो बंदा नजर आता है। महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से पाकिस्तानी सिटीजन्स परेशान है, आगे वजह कोई भी है। और नहीं, मेरे ख्याल से परेशान है, और मेन वजह ये है कि उन्हें हल नहीं नजर आ रहा। मेरे ख्याल से मेन वजह उम्मीद नहीं नजर आ रही, अदरवाइज परेशानी तो आती है। इंडिया, क्या अगर हम आज इंडिया की बैठ के तारीफ कर रहे हैं, क्या इंडिया ने बड़ी परेशानियां नहीं देखी? उन्होंने गुर्बत नहीं देखी, उन्होंने पास में देखी है। हाँ, तो अभी आप इंडियंस का देखो ना, वे ऑफ टॉक, वो मुतमिन है, हम लोग मुतमिन नहीं है। ये बहुत चीज होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम बात करके कहते हैं जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बाती को पता कौन होता है? हमेशा कमजोर जज्बाती होता है। जो ब्रेव होता है वो रिलैक्स होके तहम्मुल से बात करता है, वो जज्बाती नहीं होता। आप इंडियन यूट्यूबर्स देखें, उनके इतने चैनल्स हैं, मैं तो इंडिया खाने पीने के चैनल है वही देखता रहता हूँ, बड़ा मजा आता है। उसमें दुकानदार को देखो, जो ऑडियंस है उनको देखो, उनमें डिसिप्लिन है, वो बात करते हैं, मजा आता है। हमारी ऑडियंस जो है ये जज्बाती है, जज्बाती कमजोर होता है। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लेकिन देखें, हम कुछ बेहतर कर जाएं, दो लोगों की सोच, दो बच्चों की सोच ही बदल जाए, तो ये शायद बहुत बड़ी बात होगी। इनकी किसी तरीके से इन्हें बताएं 1-2 मिनट में कि यार ये ऐसे नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है, ये जो आप बात कर रहे हो ये ऐसे नहीं है। ताकि यह है कि आपकी वजह से अगर इन दो लोगों की सोच बदल जाए तो शायद ये ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। बच्चे पुत्री पता क्या है, इंडिया के पास पैसा आ गया, ये तो पता है ना। पता कैसे आया? एजुकेशन से। उसने पढ़ाई की और रट्टा लगा के नहीं पढ़ाई की, उसने जो पढ़ाई की है उसको याद है।
हम लोग क्या करते हैं, हम अगर आप 5 में हो ना, हम्म। जब हमने 4 के पेपर दिए हैं ना, हम 4 का सिलेबस भूल जाते हैं। फिर हम 5 का याद करते हैं, 5 के पेपर दे के 5 का भूल के फिर 6 का, ऐसे ही है। ठीक है। याद रखना है, जो पढ़ना है उसको याद रखना है, हमें समझाया क्या जा रहा है, उसको इस- अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अलावा कल Education होएगी तो हम तरक्की करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें, उनके रिलेशन फॉरेन पॉलिसी उनकी बेहतर है दूसरे वो ये नहीं कहते ये हिंदू गलत है या मुस्लिम गलत है, वो कहते हैं जो हमारा फायदा है वही हमने करना है। वो अपना काम जो है ना अपनी ईमानदारी से करते हैं, वो तो मैंने देख लिया। ठीक हो देख गया। कैसे लिया है कि अब ओबियसली मेरे पास स्लीपर आई हुई थी, वो हिंदू थे, उनकी लड़कियां भी होती थी, औरतें भी होती थी, तो उनका ना एक था जमादार बड़ा जो था ना, वो मुंशी कह लो, उसी को मैं कहता था। और उसको मैंने कहा बात सुनो यार, मैं गैरत वाला बंदा हूँ, ये मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, अब आप लोग इतना इतना पानी होता है जिसमें वो काम करते हैं, मुझे शर्म आती है कि मैं ऊपर आऊँ, मुझे ये चीज चाहिए। उसने कहा यार हम अप्रिशिएट करते हैं कि क्या तुमने आपने ये ये बात बात की की कि हमारी बहनों को, बेटियों को, अपनी बहन बेटी कहा आज हम काम करते हैं, आप शाम को या सुबह आके देख लें, अगर आपके म्यार का हुआ तो ठीक, वरना ट्रैक्टर से उसको सारा डिस्पोज कर दें, हम दोबारा लगा देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसकी ऑनर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीज हिंदुओं ने भरम रखा। अगर आप कहेंगे तो मैं जाके अपनी मूंजी की वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, हम क्लिक उसमें से पौधे उन्होंने, एक्चुअल होता पता क्या है, हम लोग जो यहाँ की लेबर है ना, इतना सा पौधा होता है, एक पौधे लगा के लटा देती है, एक इधर लगा के लटा देती है। अब कितने स्पेस में 2 पौधे लगते हैं, पौधे ऐसे लेटे होते हैं, जब बाहर से देखते हो सारी आपको ग्रीन नजर आती है। वो जब पौधे सीधे होते हैं तो इतना एक पौधा इधर इधर ये स्पेस बच जाती है। और हिंदुओं ने पता कहा लगाया, एक पौधा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक हो जितनी गया। जगह में हम मुस्लिम यहाँ लेबर 2 पौधे लगाती है, हिंदुओं ने 4 लगाए हैं। ठीक है। अब वो पौधे, एक पौधा इधर इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, पौधों के अंदर से सांप का गुजरना नामुमकिन है, जो हिंदू लेबर लगाया गई है। ठीक है, चले इसमें हम इस चीज वो में कम से कम काम तो ठीक करते हैं ना। और जो ठीक है। हम लोग हैं, हम लोग कहते हैं साढ़े तमाद कर, ठीक है। असि पूरा जिन्ना हो सके उन्ना धोखा देंगे तेन। चले यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको मीर अली ढिल्लों साहब की बातें कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये Sorry. जी जी। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, अच्छा प्रदीप वो भाई मुझे बहुत मैसेज करते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं पर्सनल बात ये कर रहा था, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमें थोड़ा सा ये हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इस कंसेप्ट से थोड़ा सा साइड पे होके बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, इंसानों के लिए सोचना चाहिए। कोई हिंदू है वो उसका अपना मजहब है, हम मुस्लिम है हमें अपने मजहब पे फख्र करना है, लेकिन जिधर बात आए इंसानियत की, जिधर बात आए बिजनेस की, जिधर बात आए ओवरऑल रिलेशंस बेहतर करने की, तो उधर हमें इंसान बन के सोचना है, ना कि हिंदू बन के, ना कि मुस्लिम बन के। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई भी इससे एग्री कर सकता है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। आपको जी जी रिलेशन आपका पर्सनल है, उसका तल्लक आपके मरने के बाद है या आपकी लाइफ के साथ आपका है। मजहब पर्सनल है। सिंपल सी बात है, ठीक हो आप गया। उसको दूसरे पे थोप नहीं सकते। ठीक हो गया। सिंपल। ऐसे ही है जी, यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।